नमस्ते दोस्तों। इस डिजिटल दुनिया में हर कोई जानता है कि जीपीएस सिस्टम एक बढ़ते देश के रूप में व्यापार, अर्थव्यवस्था, डिजिटल युद्ध और टोरूसियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इसरो वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण सात और नावीआईसी उपग्रह बना रहा है। लेकिन गुप्त आंकड़ों के मुताबिक इस सैटेलाइट का इस्तेमाल खासतौर पर भारतीय सीमावर्ती इलाकों में किया जाता है। अब यदि आपका प्रश्न यह है कि भारत के पास पहले से ही कुछ भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन उपग्रह उपलब्ध हैं, तो हमें और अधिक जीपीएस उपग्रहों की आवश्यकता क्यों है? भारत को सामरिक स्वतंत्रता, आपातकालीन सेवाओं, क्षेत्रीय नेविगेशन, तकनीकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण अधिक जीपीएस उपग्रहों की आवश्यकता है। और ज्यादातर भारतीय रक्षा क्षेत्र को पाकिस्तानी आतंकवादी हमलों की गोलीबारी के लिए सटीकता की आवश्यकता है। इसरो की नावीआईसी की कवरेज वर्तमान में भारत की सीमाओं से परे 1500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक है। ये विस्तार न केवल भारत के भीतर बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क क्षेत्र के पड़ोसी देशों के लिए भी नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। दोस्तों, दक्षिण एशियाई देशों में केवल भारत ही जीपीएस को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। अब इसरो की भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन नावीआईसी प्रणाली वाणिज्यिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला खोलती है और मुख्य प्रमुख संभावनाएं हैं पहनने योग्य फ्रीक्वेंसी डिवाइस, मोबाइल फोन ट्रैकिंग, व्यक्तिगत ट्रैकिंग सिस्टम, सार्वजनिक सुरक्षा अनुप्रयोग, कृषि और मत्स्य पालन, भौगोलिक सूचना प्रणाली अपडेट, कृषि वितरण सेवाओं और निगरानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग। दोस्तों, घातक ये भारत का स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यूसीएवी कार्यक्रम है और ये ड्रोन वास्तविक ड्रोन नेम स्विफ्ट है। 15 दिसंबर 2023 को डीआरडीओ ने चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन में स्विफ्ट के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। स्विफ्ट ड्रोन ने अब तक विभिन्न विकासात्मक में 6 उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए हैं। स्विफ्ट ड्रोन की मुख्य विशेषताएं: उन्नत सामग्री। ड्रोन का शरीर हल्के कार्बन प्रीप्रेग मिश्रित सामग्री से बना है, जिसे स्थानीय रूप से बनाया गया है और स्वास्थ्य निगरानी, स्वायत्त लैंडिंग और वास्तविक समय नेविगेशन उपलब्ध है। अब हाल ही में खबर आ रही है कि स्विफ्ट ड्रोन की पेलोड क्षमता 1.1 टन तक बढ़ा दी गई है। अब यदि आपका प्रश्न यह है कि स्विफ्ट ड्रोन भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपको तेजी से समझने की जरूरत है कि रणनीतिक लाभ का अर्थ है स्वायत्त युद्ध, गुप्त क्षमताएं, उन्नत निगरानी, भविष्य यूसीएवी विकास और ज्यादातर भारतीय वायुसेना। दूसरे, आपको यह समझने की जरूरत है कि तकनीकी प्रगति का मतलब स्वदेशी विकास, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा निगरानी, आतंकवाद का मुकाबला, निवारक क्षमता, निर्यात क्षमता और आत्मनिर्भरता है। उतना ही मुनाफा भारत या भारतीय वायुसेना से हो रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में अगला युद्ध केवल ड्रोन युद्ध ही हुआ, इसलिए सभी देश ड्रोन तकनीक विकसित करते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने CH-7 स्टील्थ ड्रोन विकसित किया है, जो उच्च ऊंचाई और लंबे समय तक सहन करने वाला मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। वास्तव में CH-7 एक विशाल बमवर्षक है और यदि आप CH-7 बमवर्षक को देखें तो गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा 500 मील प्रति घंटे तक, रेंज 3000 किलोमीटर 1864 मील, सेवा सीमा 15000 मीटर 49213 फीट, धीरज 15 घंटे और परिचालन क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, जैसे हवा से जमीन पर हमला, हवा से हवा में मुकाबला, टोही और निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। और यदि आप मिसाइल क्षमता देखते हैं तो 2 से 4 मिसाइलों या सटीक निर्देशित ले जाने में सक्षम है बम। दोस्तों, चीन का मानव रहित युद्ध पर बढ़ता ध्यान और वैश्विक ड्रोन बाजार में एक अग्रणी खिलाड़ी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन वही भारत भी एक ऐसा ही ड्रोन बनाता है जिसका नाम घातक है। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? अगर भारत चीन युद्ध के समय दोनों देश मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन ड्रोन का उपयोग करते हैं, आपकी राय क्या है? कृपया बॉक्स में टिप्पणी करें और इस टिप में प्रतिदिन नए जानने योग्य और जानकारीपूर्ण वीडियो अपडेट करें। कृपया इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों के लिए धन्यवाद और अन्य दोस्तों को साझा करें। आपका दिन शुभ हो।